अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल धनक के रंग पोमी के संग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, फिट फाट होंगे। आपका अपना नदीम अब्बास आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, मेरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम आई और छा गई। जी, मैं आज बात करूंगा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार मीरा के बारे में। मीरा 1977 शेखुपुरा में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की, उसके बाद लाहौर से तालीम हासिल की। सैयद घराने से उनका ताल्लुक था। उनके वालिद मोहतरम बिजनेस से वाबस्ता थे और वालिदा मोहतरमा एजुकेशनिस्ट थी, महकमा तालीम से उनका ताल्लुक था। मीरा को बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री बहुत पसंद थी, फिल्मों को बहुत पसंद करती थी। वो कहती है ना कि फनकार बनाए नहीं बनता, फनकार पैदाइशी होता है, और जिसके अंदर ये क्वालिटीज होती हैं, जो फन अंदर छुपा होता है, फनकार छुपा होता है, उसे इन चीजों से बहुत लगाव होता है। तो इसी तरह मीरा को भी फिल्म इंडस्ट्री से और शोबिज से वाबस्ता लोगों से, शोबिज से बहुत दिल लगी थी। मीरा अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए 1990 में जरार रिजवी साहब, फिल्म इंडस्ट्री का एक नाम है जो कि नए लोगों को प्रमोट करते हैं और इंडस्ट्री में मुतारफ करवाते हैं। तो मीरा उनसे मिली और जरार रिजवी साहब मीरा को मॉडलिंग की तरफ ले गए। काफी अरसा तक मीरा मॉडलिंग करती रही और अपना शौक पूरा करती रही। क्योंकि सैयद घराने से उनका ताल्लुक था, तो माँ बाप की तरफ से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मॉडलिंग तक तो वो पहुंची अपने शौक की तकमील के लिए और अच्छा काम करती रही। तो जरार रिजवी का ताल्लुक जो है कि फिल्म इंडस्ट्री से था और वो कोशिश करते रहे मीरा के वालिदैन को मनाने के लिए। वालिद साहब तो नहीं मानते थे, लेकिन वालिदा की सपोर्ट थी मीरा को। तो जरार रिजवी साहब जो हैं वो मीरा को फिर फिल्मों में लाने में कामयाब हो गए। यूं फिर 1995 में मीरा ने अरमान मिर्जा की फिल्म कांटा साइन की। इनके मद्दे मुकाबल हीरो मोहसिन खान थे। फिल्म शुरू हुई और उसके साथ साथ ही आपको एक बहुत बड़े बैनर की फिल्म मिल गई, जावेद शेख साहब की मुश्किल। उसमें एक सानवी सा किरदार आपको मिला। तो 1995 में सबसे पहले आपकी फिल्म मुश्किल रिलीज हो गई और कांटा जो है वो बाद में रिलीज हुई दिसंबर में। कांटा जो है वो तो कामयाबी हासिल ना कर सकी, लेकिन मुश्किल जो है वो तो सुपरहिट साबित हुई और मीरा जो है वो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर की नजर में आ गई। तो मीरा को काफी फिल्में मिल गई इसी दौरान जब वो मुश्किल और कांटा कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो काफी प्रोजेक्ट कर रही है और उनमें से काफी सुपरहिट भी साबित होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स की फिल्में उन्हें मिल गई थी। मीरा जो है वो जुनूनी आर्टिस्ट थी। उसे जो भी काम दिया जाता था वो उसकी गहराई में चली जाती थी और अपने ऊपर उसे तारी कर लेती थी उस कैरेक्टर को, और उसमें डूब कर काम करती थी। उसके काम को देखते हुए फिर उसे शमीम आरा, संगीता बेगम और जितने मेरे मुल्क के बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे, उन सब ने मीरा को अपनी फिल्मों में कास्ट करना शुरू कर दिया और यूं इसका सफर फिर स्टार्ट होता है। मीरा का असल नाम इर्तजा रुबाब था, जो कि वालिदैन ने रखा, लेकिन इंडस्ट्री में जब वो आई तो इर्तजा बोलने में जरा मुश्किल होती थी, तो फिर उसका फिल्मी नाम मीरा रखा गया। 1996 में मीरा की 10 फिल्में रिलीज हुई और फिर जावेद शेख साहब बाजी ले गए। उनकी चीफ साहब बहुत सुपर डुपर हिट साबित हुई। फर्स्ट पेयर पे वो खुद और नीली बेगम थी और सेकंड पेयर पे मीरा, और उन्होंने अपने भाई सलीम शेख को लिया था। बहुत पसंद किया गया इस जोड़ी को, मीरा के काम को बहुत पसंद किया गया। फिल्म बहुत म्यूजिकल थी और इस्तांबुल और तुर्की में और बाहर के ममालिक में वो पिक्चराइज हुई थी। बहुत एक फ्रेश चीज स्क्रीन पे फील हुई और लोगों ने उसे बहुत पजीराई दी। और बाकी जो 10 फिल्में थी उनमें से भी बहुत सारी फिल्में मीरा की सुपरहिट साबित हुई। बात करूं
1997 की, तो 1997 में मीरा की 11 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें शमीम आरा बेगम की, संगीता बेगम की, सैयद नूर की और बहुत से डायरेक्टर्स की फिल्में रिलीज हुई और सुपर हिट साबित हुई। ये वो वक्त था जब के रेम्बो, साइबा, साउद, बाबर अली, शान, साइमा बेगम, ये लोग छाए हुए थे। नीली, नादरा, ये सब लोग थे, तो उनमें अपनी जगह बनाना एक मानी रखता है। और मीरा, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है, कि एक जुनूनी एक्ट्रेस थी। वो कहती थी कि बस मुझे कैरेक्टर दे दें और मुझे छोड़ दें, और वो अपने ऊपर तारी कर लेती थी। फिर अपने इर्तजा और मीरा को वो बिल्कुल पीछे छोड़ देती थी और कैरेक्टर में डूब जाती थी। सब लोग बहुत हैरान होते थे। मैं बात करूंगा संगीता बेगम की खिलौना की। क्या खूबसूरत एक्टिंग की उसमें ड्रीम गर्ल की, जिसमें मीरा ने एक नया ट्रेंड दिया। अपने पूरी बॉडी को उन्होंने गोल्डन स्प्रे करवाया एक गाने के लिए, और जिसके बाद उन्हें खमियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि उन्हें एलर्जी हो गई। पूरी बॉडी पे उन्होंने गोल्डन स्प्रे करवाया। तो फिर वो देखें कि ये एक जुनूनी अदाकार ही ये सब कुछ कर सकता है, तो उसने करके दिखाया। और खिलौना के कैरेक्टर को कौन भूल सकता है। मैं बात करूंगा शमीम आरा साहिबा की फिल्म मिस इस्तांबुल की। उसमें वो साउद के साथ आई और फिर पब्लिक ने इस जोड़ी को बहुत पसंद किया। तो उसके बाद तो फिर मीरा और साउद ये इंडस्ट्री की जरूरत बन गए, और दोनों का स्कैंडल भी मंजरेआम पे आया। दोनों की प्यार कहानी भी पूरे स्टूडियोज में गर्दिश करती रही। यहाँ तक कि साउद साहब मीरा से शादी के ख्वाहिशमंद भी थे। मीरा को अपने अमेरिका, अपने वालिदैन के पास भी लेके गए। साउद का फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बहुत मजहबी था, तो जब मीरा मिली उसके खानदान से, तो उन्होंने मीरा को रिजेक्ट कर दिया। ये दोनों कामयाब बहुत हुए, इनका पेयर फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब बहुत हुआ, और इन्होंने इकट्ठे बहुत सारी फिल्में की। एक और बात आपको बताऊं, मीरा को खबरों में रहना बहुत पसंद है। मीरा अपनी गलत अंग्रेजी की वजह से, अपनी अबनॉर्मेलिटी की वजह से, स्कैंडल्स की वजह से खबरों की जीनत बनी रहती है। 1998 में मीरा की 6 फिल्में आईं, और 1999 में मीरा की 10 फिल्में आईं, और उनमें पहली दफा मीरा ने एक पंजाबी फिल्म साइन की। अब मैं बात करूंगा समीना पीरजादा की। उन्होंने मीरा को अपनी फिल्म इंतहा में कास्ट किया, और उसके साथ हीरो के तौर पे हुमायूं सईद को लिया। जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। और एक और बात, जब समीना पीरजादा ने मीरा को अपनी फिल्म के लिए कास्ट किया, तो उन्होंने 1 माह के लिए मीरा को अपने घर में रखा। उस्मान पीरजादा, बहुत बड़ा नाम, मेरे पाकिस्तान का, मेरे पाकिस्तान की पहचान, उन्होंने मीरा की ग्रूमिंग की, मीरा को एक्टिंग सिखाई और उन्हें पॉलिश किया। और उसके बाद फिर समीना पीरजादा की फिल्म में जब उन्होंने काम किया, और जब फिल्म सिनेमा की जीनत बनी, तो सुपर डुपर हिट साबित हुई। फिर मीरा बेगम ने हमसाया मुल्क का रुख किया। महेश भट्ट साहब की फिल्म नजर में उन्होंने 2010 में काम किया। काफी बोल्ड काम किया। आपको पता है कि महेश भट्ट साहब जिस तरह एक्सपोज करते हैं, और उन्होंने मीरा को भी उसी तरह एक्सपोज किया नजर में। और उसके बाद फिर काफी फिल्में वहां पे मीरा ने की और कामयाब रही। 2014 में मीरा की फिल्म आई होटल, इंटरनेशनल फिल्म थी। उस फिल्म पे मीरा को दिल्ली इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। मीरा को फिल्म खिलौना पे निगार अवार्ड से नवाजा गया। शहजाद रफीक साहब की फिल्म सलाखें की मैं बात ना करूं तो नाइंसाफी होगी। उसमें भी मीरा ने बहुत अच्छा काम किया, और फिल्म भी बहुत सुपरहिट साबित हुई। और फिर 2019 में मीरा ने पीटीवी का रुख किया, और एक सीरीज की उन्होंने अब्बा के नाम से, काफी सुपरहिट साबित हुई। और यूं टीवी का सफर भी इनका शुरू हुआ। अब बात करते हैं उनकी निजी जिंदगी की। 2009 में फैसलाबाद की एक कारोबारी शख्सियत अतीकुर रहमान ने दावा किया कि मीरा उनकी बीवी है, और 2007 में इन दोनों की शादी हो चुकी है। लेकिन
मीरा इस बात को नहीं मानती थी। आखिरकार अतीक रहमान ने फैमिली कोर्ट में दावा दायर किया और उसमें फिर मीरा झूठी साबित हुई। केस जो है वो अतीक रहमान साहब जीत गए। 2014 में कैप्टन नवीद और मीरा की नाजेबा वीडियो पर इनके खिलाफ मुकदमा दायर करने का हुक्म दिया गया। 2021 में मीरा अमेरिका गई, कोरोना के दिन थे, वहां उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई, उन्हें बुखार हो गया, तो फिर वो वापस हॉस्पिटल जाती हैं और वहां जाके अपनी गलत अंग्रेजी में उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया कि मैं सेलिब्रिटी हूं, मैं फनकारा हूं, सबसे पहले मुझे डील किया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब जो है वो अपने असूल और रवाबत के तहत अपने मरीज को चेक करते रहे और इसे वार्न करते रहे कि आप चुप हो जाएं, आप खामोश हो जाएं, जब आपकी बारी आएगी हम तभी आपको चेक करेंगे। जब मीरा बहुत ज्यादा शोर मचाने लगी तो उस डॉक्टर ने मीरा को दिमागी अमराज के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, जहां से कैप्टन नवीद को बहुत भारी जुर्माना अदा करके मीरा को छुड़वाना पड़ा। जब आप वहां से निकली हैं तो डॉक्टर ने मीरा को कहा कि आप पाकिस्तान जा रही हैं तो पाकिस्तान जाके अपने दिमाग का इलाज जरूर करवाइएगा। तो अमेरिका में डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये मीरा बेगम ज़हनी मरीजा है। तो ये वो मीरा बेगम है जो कि हर वक्त थ्रिल में रहती हैं और खबरों की जीनत बनती रहती हैं। अपने चाहने वालों की नजर भी करूं मीरा की ये बातें, ताकि वो महजूज हों। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा आज का प्रोग्राम अच्छा लगेगा। और आखिर में तमाशे खास मेरे चैनल धनक के रंग कौमी के संग को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को बजाना ना भूला करें, क्योंकि आपसे इजाजत चाहता हूं। आपका अपना नदीम अब्बास, कौमी। रब राखा।